सभी को नमस्कार। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी वीरता से, आदम साहस से इस देश को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जान की परवाह किए बिना देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हो सका है। आज का दिन उन सब अमर शहीदों, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन करने का दिन है। आज जब हमारा देश स्वतंत्र होकर आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वदेशी का जो मंत्र हमें बताया गया है, मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पाद और वोकल फॉर लोकल, हमें इस दिशा पर अब तेजी के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जो वर्षों पुराना सपना है वो पूरा हो रहा है। देश को फिर से एक समृद्धशाली भारत, शक्तिशाली भारत बनाने का जो संकल्प हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज उस सपने को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है। जब अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे देश की अधोसंरचना, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा, तमाम तरह की योजनाएं जिस प्रकार से धरती पर उतरी हैं, हमारा देश आर्थिक रूप से दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। मजबूत अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर हमारी पहुंच चुकी है और हम नहीं कहते, सारी दुनिया ये मान रही है कि आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी को भी पीछे करके हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। सिर्फ अमेरिका और चाइना बचेंगे हमसे आगे। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसा हम सब मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो आधारशिलाएं रखी गई, जो नींव स्थापित कर दी गई है, उसके आधार पर एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आज़ादी सार्थक हो रही है और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और किसी भी विदेशी उत्पादों को अपने जीवनचर्या में शामिल यदि हम कर रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें, जिससे हमारे यहाँ के उद्योग को प्रोत्साहन मिले, हमें चीज़ों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता न पड़े और हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्प को पूरा करने में सफल हो सके। ये तभी होगा जब देश के नागरिक स्वतंत्रता की कीमत को समझेंगे और भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में अपने योगदान को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए यह स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से हम सबको अपने संकल्प को मजबूत करने का दिन है, जब हम देश की बेहतरी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान, चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हों, चाहे हम चिकित्सा के क्षेत्र में हों, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हों या अन्य किसी क्षेत्र में हों, हम उन सारे रचनात्मक कार्यों के लिए, चाहे वो वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने का मामला हो, चाहे ऊर्जा संरक्षण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपने योगदान को सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी भूमिका का निर्धारण करने का सवाल हो, हर क्षेत्र में हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। जो हमारा संकल्प है वो भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। इसमें सभी को जुड़ना पड़ेगा, सभी को लगना पड़ेगा, सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का सहयात्री बनना पड़ेगा और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में वो दिन रात काम कर रहे हैं, इन सब कार्यक्रमों में अपने को जागरूक भी होना है
और अपने को सहयात्री भी बनना है। इसलिए एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जुटेंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने में हम जरूर कामयाब हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।